Hello everybody, this is Dr. Payal Chobe. Welcome to the series of high risk pregnancies. So coming on to the first entity, that is diabetes in pregnancy, जिसको हम gestational diabetes बोलते हैं या जिसको लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं ओ मुझे प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी होती है, वैसे तो नहीं होती। सो क्या है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी इन प्रेगनेंसी? वेल, इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये एंटिटी मैनिफेस्ट होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। मेरे पहले के वीडियोस में आपको अभी तक तो समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर माने प्रेगनेंसी का सफ़र 9 महीने का होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरे 3 महीने इज़ द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में मैनिफेस्ट होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली असिम्प्टोमेटिक होता है। ओके, ऑल्सो कभी कभार डॉक्टर को शक होता है कि बाबा ये प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं, जब सडनली एक पेशेंट एक सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आता है और हमें पता चलता है ओ माय इसको पॉलीहाइड्रोमनियस है। मतलब बच्चे के जो बच्चा जहाँ पर है बच्चेदानी में, गर्भ में बहुत सारा पानी है जिसको हम लाइकर बोलते हैं। तो तब हम कुछ टेस्ट करते हैं और पता चलता है ओके इसका ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले मेरे पहले इस सीरीज़ के पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कुछ हम टेस्ट करते हैं हर एक एंटीनेटल पेशेंट के लिए। आजकल कुछ रिकमेंडेड टेस्ट हैं। सो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग करते हैं OGT, दैट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, ये मेरे अब सेकेंड सीरीज़ में मैं इस टेस्ट के बारे में डिटेल में बोलूँगी। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में शुगर की शिकायत होने का क्या मतलब होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लिटिल बिट ऑफ साइंस दैट आई वांट टू टेल यू बिहाइंड दिस। मैटरनल बॉडी के अंदर वी ऑल नो पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है। ओके, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सीक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन क्या है? अगर मैं इसको बहुत ही नॉन मेडिकल लैंग्वेज में इजीली आपको समझाने के लिए बोलूँ तो इंसुलिन इज़ लाइक अ मॉनिटर। ओके, इंसुलिन का काम, मॉनिटर का काम क्या होता है? ये देखना कि बाबा कुछ चीज़ें हैं तो वो अपटेक हुई है या नहीं हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू शुगर। ओके, व्हेन वी ईट, so whatever we eat gets converted into sugar which we call it as blood glucose level. So बॉडी के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल दिखता है तो ये जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स है ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को। ओके, अब इंसुलिन आता है सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में आने के बाद इंसुलिन अपने टारगेट सेल्स जैसे मसल्स हो गए या अदर सेल्स ऑफ द बॉडी हो गए, उसको बोलते हैं कम ऑन ये ग्लूकोज का अपटेक करो, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो और इसको बॉडी में से निकालो। सो दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना सीन। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है या नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये तो हो गया नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी में। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा? सिमिलरली ये टारगेट सेल्स जाएगा फीटल सर्कुलेशन में, राइट, मैटरनल सर्कुलेशन से। सो इंसुलिन उसके ऊपर भी एक्ट करेगा और बोलेगा कम ऑन पिकअप, अपटेक करो इस ग्लूकोज का। और वो ग्लूकोज का अपटेक होने के बाद इट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज़ नीडेड बाय द फीटल सेल्स, मतलब बच्चे के सेल्स के लिए। और उसी तरह प्रेगनेंसी ग्रो होती है, आपका गर्भ अंदर बढ़ता है। ओके, अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में ये जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के, उनका हाइपरप्लाजिया होता है, मतलब उनके नंबर बढ़ जाते हैं, राइट। सेकेंड, प्रेगनेंसी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, मतलब सेंसिटिविटी कम होने के बाद उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। और प्लासेंटा में कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं, जो प्लासेंटा होता है जो बेबी को न्यूट्रिशन देगा, कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होंगे जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को और कम करेगा। अब
इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस. ओके, ना ये मेरा हाथ है, ये एक टारगेट सेल है, इसको मैंने मारा, मतलब एक स्टिमुलस दिया, ये आगे बढ़ेगा, और मारा, ये आगे बढ़ेगा. सपोज इसको मारते गए और ये हिला ही नहीं, मतलब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई. सिमिलरली जब प्रेगनेंसी में, जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, तो माँ जो भी खाती है, वॉट एवर द मदर ईट्स, it gets converted into blood glucose level, right? We all know this. So it enters the fetal circulation. Now there's a constant increase in the what do you say, the blood glucose level or the stimulus from the insulin, जिसके वजह से क्या होता है कि fetal cells भी बहुत सारा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं. So there's a state of hyperglycemia leading to hyperinsulinemia, जिसके वजह से आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वेल, इफ़ आई हैव टू डिवाइड, कॉम्प्लिकेशंस कैन बी मैटरनल, फीटल एंड बोथ. अब मोटा मोटा अगर मुझे बोलना है तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, राइट? सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, आपको अगर बीपी भी नहीं है तो आपको बीपी लग सकता है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोल सकते हैं. ओके, देन आपको सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, 50% या कुछ केसेस में आप आज आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, लेकिन डिलीवरी के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है. देन एकाएकी इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है. सडनली द पेशेंट कैन कम अप टू द डॉक्टर एंड से, डॉक्टर मेरा बच्चा घूम रहा नहीं है अंदर, एंड वंस यू इवैल्यूएट यू कम टू नो, माय गॉड, देयर इज एन इंट्रा यूट्राइन डेथ विद इन द यूट्रस. So this is again a known complication from the diabetes. कभी कभार कुछ anomalies भी हो सकती हैं. फीटस में क्या क्या हो सकता है, अगर कांस्टेंट अगर आपको कोई एनर्जी दे रहा है तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, दैट इज़ वी गेट अ मैक्रोसोमिक बेबी. मैक्रो मतलब बड़ा, सोमिया बड़ा बच्चा होगा जो अपने एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज के हिसाब से बड़ा होगा साइज में. सो क्या होगा, आपका ऑपरेटिव इंटरवेंशन बढ़ सकता है, बड़ा होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी को प्रॉब्लम आ सकता है, आपको सी सेक्शन लग सकता है. वेल, मैटरनल जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इन्फेक्शन की शक्यता बढ़ेगी, बार बार इन्फेक्शन होने की टेंशन होगा लेडी को. ओके, नाउ सेकेंड क्या होगा, बेबी के लिए मैक्रोसोमिया होगा. आगे ये बच्चों के साथ क्या हो सकता है, ओबेसिटी बढ़ सकती है, इनको भी आगे डायबिटीज़ होने की शक्यता हो सकती है. बेसिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी क्यों होती है. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. नंबर 1, अगर प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं है, एल्डरली है, मोर देन 35 ऑनवर्ड्स, उसके साथ ओबेसिटी है, थर्ड पीसीओडी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ पहले है, या अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ भी है, वो भी हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़. अब इसका नेक्स्ट सीरीज़ आएगा, व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, व्हाट आर द मैनेजमेंट पार्ट. थैंक यू. प्लीज़ टू लाइक, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.